है इसका, या ऐसे भी कह सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप। एक पाइप है उसके अंदर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा होती है, ठीक है। टर्बुलेंस का मतलब क्या है? टर्बुलेंस का मतलब है स्विरलिंग मोशन। टर्बुलेंस का मतलब है एडीज का आ जाना, मींस एडीज का आ जाना, ठीक है। एडीज जहां पर आ जाए ना वहीं पे टर्बुलेंस मींस एडीज की एंट्री, या एडीज का आ जाए ना, एंट्री ऑफ एडीज, एंट्री ऑफ एडीज, या एडी का मतलब वहां पर एडीज आपको मिलेंगे, ठीक है। टर्बुलेंस का मतलब होता है स्विरलिंग मोशन ऑफ फ्लूइड चंक्स। स्विरलिंग, SWIRLING, swirling motion of fluid chunks, motion of fluid chunks। इसका मतलब क्या है? fluid chunks, CHUNKS, swirling motion of fluid chunks, CHUNKS मतलब फ्लूइड के कुछ पार्ट का घुमावदार मोशन, टर्निंग मोशन। मतलब ये आपका फ्लूइड है, इसका कुछ पार्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये है आपका टर्बुलेंस। तो एडीज, एडीज आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि स्विरलिंग मोशन, घुमावदार फ्लूइड के कुछ पोर्शन का, कुछ पार्ट का घुमावदार मोशन जो होता है ना उसे बोलते हैं टर्बुलेंस। अब मैं है ना, मैं जो टॉपिक करने चाह रहा हूँ, या हम जो टॉपिक अभी करने चाह रहे हैं उसके अंदर हमें टर्बुलेंट फ्लो पे ही काम करना है। तो उसके अंदर हम चीजें भी बदलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बदलेंगे। देखो सबसे पहले है ना, आपके पास एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, ये है वाटर, ये कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये वॉल है, पाइप की वॉल है, ये क्या है? पाइप की वॉल। पाइप की वॉल का टेम्परेचर है TW, इसका भी और इस वाली का टेम्परेचर TW है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना फ्लूइड की वो 0 है। पाइप की वॉल पर वेलोसिटी क्या है? 0, और वेलोसिटी बढ़ रही है, और वो सेंटर में आके मैक्सिमम हो जाती है, बल्क में आके मैक्सिमम हो जाती है। यानी जब टेम्परेचर TB होता है, ये टेम्परेचर जब TB होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, Umax। दिख रहा है ना आपको? यहाँ से बढ़ने लगी फिर मैक्सिमम हो गई। बल्क, BULK, बल्क टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इन द बल्क, ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इन द बल्क ऑफ पाइप, इन द बल्क ऑफ पाइप, या इन द बल्क ऑफ फ्लूइड, ऐसे कह लो, ठीक है। इन द बल्क ऑफ, मतलब या तो सेंटर का हो पाइप के, या फ्लूइड के बिल्कुल ऐसी जगह फ्लूइड के अंदर जहाँ पे फ्लूइड बहुत ज्यादा हो, फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है। एक तो एक किनारा है जहाँ पे फ्लूइड बहुत कम है, यहाँ पे फ्लूइड सारा का सारा है ना, बहुत सारे, इसलिए इसको बल्क बोलते हैं। बल्क में टेम्परेचर TB है और वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है फ्लूइड की, और वॉल पर टेम्परेचर 0 है, और वहां पर वॉल पर वेलोसिटी 0 है फ्लूइड की, और वहां पर टेम्परेचर TW है, वॉल पर टेम्परेचर। ये बाउंड्री कंडीशन बन गई क्या? जब टेम्परेचर TW, when T is equals to TW, U is equals to 0, when T is equals to TB, U will be maximum, U is equals to UM, ये Umax। ये समझ गए? अब आपको याद क्या रखना है? यही बातें याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले आपका एक जो चीज आती है वो ये आती है, आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो पता ही है, वो क्या कहता है? स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू में, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू में क्या होता है? म्यू du/dy, है ना। वेलोसिटी यूनिट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, दोनों तरफ रो से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, और डायनामिक विस्कोसिटी को जब डेंसिटी से डिवाइड करते हैं ना, ये है डायनामिक विस्कोसिटी, इसको जब डेंसिटी से डिवाइड करते हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को लिखते हैं न्यू से, न्यू, ये वी नहीं है, न्यू है, ठीक है। ऐसा कुछ बनाते हैं कई उत्तर, ऐसा मेरे को बनाने नहीं था इसलिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ जनरली, ठीक है। तो टाउ बाई रो क्या है? न्यू, du/dy, ये समझ में आ गया? ये किसके लिए है? ये लेमिनार फ्लो के लिए है, लेमिनार और विस्कस फ्लो, लेमिनार या फिर इसको विस्कस फ्लो बोल दो, विस्कस फ्लो के लिए भी है, क्योंकि विस्कोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है ना, विस्कस फ्लो। लेकिन अगर आपका फ्लो विस्कस भी हो और टर्बुलेंस भी हो,
टर्बुलेंट और विस्कस फ्लो के लिए यहाँ एक टर्म और ऐड करनी पड़ेगी, फॉर टर्बुलेंट एंड विस्कस फ्लो। ये जो इक्वेशन है ना ये मॉडिफाई हो जाएगी, और ये मॉडिफाई इक्वेशन कैसे आएगी, टाउ बाई रो इज इक्वल्स टू में न्यू प्लस ई एम डी यू बाई डी वाई। अब ये ई एम क्या है, ये एडी डिफ्यूजिविटी है मोमेंटम की, या एडी विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो, या तो ये बोल लो एडी विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो, या ये बोल लो कि इसको ऐसे बोल लो आपके एडी डिफ्यूजिविटी फॉर मोमेंटम। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुकना। तो यहां तक अब ये एडी विस्कोसिटी जो है वो हमने क्यों लाए टर्म, क्यों लाए आपको पता है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। अगर हमें टर्बुलेंट फ्लो के लिए पढ़ना है तो हमें उससे रिलेटेड टर्म्स को तो अंदर लाना ही पड़ेगा इक्वेशंस के। तो ये जो मॉडिफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमने लिखा है ना, इसी का हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो EH को आप क्या लिख सकते हो, EH को आप सिंपली लिख सकते हो एडी, या तो एडी विस्कोसिटी लिख दो फॉर टर्बुलेंट फ्लो, या एडी डिफ्यूजिविटी DI एडी डिफ्यूजिविटी फॉर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो टाउ बाई रो इज इक्वल्स टू में न्यू प्लस EH du बाई dy। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, याद रखना है। ठीक है, एक तो हमने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मॉडिफाई करके बना ली। अब एक और इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं, ये इक्वेशन याद रखना। अब देखो हीट ट्रांसफर फॉर लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो के अंदर हीट का ट्रांसफर कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू में माइनस KA dt बाई dy। ठीक है, ये लिखते हैं क्योंकि y डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना हीट का। ये देखो ऐसा था पाइप आपका कुछ, ये वॉल है, अगर वॉल का टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल से इस डायरेक्शन में तो हीट फ्लो करेगी y डायरेक्शन में, तो इसलिए मुझे अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, y से। एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, dy। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर देता हूँ, एरिया से एरिया कैंसिल, तो Q अपॉन A ये किसके लिए है, ये सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए अब तक, dt बाई dy। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, रो Cp से डिवाइड कर दूं, और K अपॉन रो Cp क्या होता है, अल्फा। तो ये क्या हो गया, Q अपॉन रो CPA इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा dt बाई dy। ये अब तक लेमिनार के लिए लिखी है, लेकिन टर्बुलेंट के लिए ये मॉडिफाई हो जाएगी फॉर टर्बुलेंट फ्लो। हीट फ्लो तो आएगा, लेकिन अल्फा के साथ कुछ और जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा, वो EM था, ये EH आ जाएगा। ये आ क्या आएगा, ये आएगा या तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी बोलो या एडी डिफ्यूजिविटी, इसको बोल सकते हो, उसको भी बोल सकते हो, जो पिछले लिखा था ना ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, इसको बोल सकते हो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट या एडी डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। इसे क्या बोल सकते हैं, एडी। एडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई टर्बुलेंट का मतलब है एडी का आ जाना, एडी डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इस वाली इक्वेशन को जो इससे पहले लिखी थी ना उससे डिवाइड कर दो, मतलब इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है टाउ अपॉन रो से, माइनस अल्फा प्लस EH, और इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है न्यू प्लस EM से। और ये क्या है, dt बाई dy, और वो क्या था, du बाई dy। dy से dy कैंसिल, रो से रो कैंसिल, क्या क्या बच गया, ये सारा लिख लो। ठीक है, ये ऊपर लिखो। अब यहीं से चीजें शुरू भी होगी और यहीं से चीजें खत्म भी होगी। अंत का रास्ता, वो क्या कहते हैं, अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है ना।
अनंत का रास्ता भी शून्य से होता जाता है, ऐसा ही कुछ है शायद। टाउ ए सी पी इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस ई एच अपॉन में रो प्लस न्यू प्लस ई एम डी टी बाई डी यू। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, अब ये जो यहाँ टर्म है ना, ये सारी की सारी वॉल की, मतलब यहाँ पर जो Q है ये क्या है, हीट ट्रांसफर एट वॉल, हीट ट्रांसफर एट वॉल। और ये Q कैसे निकलेगा, ये Q यानी कि QW है एक तरह से, ये सारी की सारी वॉल से रिलेटेड टर्म है। और ये कैसे निकलेगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, QHA डेल्टा टी, HA डेल्टा टी कैसे आएगा, डेल्टा टी क्या आएगा, TW माइनस TB, वॉल से फ्लूइड में हीट जा रही है तो वॉल का टेम्परेचर है TW और फ्लूइड के बल्क का टेम्परेचर लेंगे तो वो आएगा TB, तो Q इज इक्वल टू में HAW TW माइनस TB। तो Q की तो वैल्यू आ गई, Q या QW जो भी कहो। अब शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अल्फा, अल्फा से ऐसे नहीं, मान लो फ्रंटल नंबर की वैल्यू 1 है, सपोज अज्यूम कर लो, जो भी फ्लो आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फ्रंटल नंबर की वैल्यू 1 है। और फ्रंटल नंबर क्या होता है, फ्रंटल नंबर होता है न्यू अपॉन अल्फा, फ्रंटल नंबर न्यू अपॉन अल्फा होता है, अल्फा अपॉन न्यू, न्यू अपॉन अल्फा। क्या बात है, मेरी मेमोरी शार्प है। तो v की वैल्यू, न्यू की वैल्यू न्यू अपॉन अल्फा होता है, न्यू और अल्फा इक्वल आ गए, यानी यहाँ मैं न्यू और अल्फा रिप्लेस कर सकता हूँ दूसरे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जगह न्यू की जगह, दोनों जगह अल्फा लिख रहा हूँ, मतलब न्यू की जगह अल्फा लिख दिया। और मैंने मान लेता हूँ कि ई एच इज इक्वल टू में ई एम, मतलब इस लाइन को लिख लो, द मोमेंटम एंड हीट इज ट्रांसफर्ड एट द सेम रेट, मतलब जिस रेट से मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है उसी रेट से हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। मोमेंटम एंड हीट आर ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसफर्ड एट सेम रेट। अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों की जगह भी सेम टर्म लिख सकता हूँ, मैं ई एम की जगह ई एच लिख देता हूँ। अब ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन कैसे आ गई, माइनस डी टी बाई डी, है ना। बस अब मैं टाउ की वैल्यू और निकाल देता हूँ, क्योंकि तो निकाल ही चुका हूँ ये एच ए डब्ल्यू टीबी टी डब्ल्यू माइनस टीबी। अब मैं टाउ की वैल्यू कैसे निकालूंगा, टाउ की वैल्यू क्या होती है, शियर स्ट्रेस, ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया टेंजेंशियल लेना होता है। देखो ये भाई, हाँ ये बेटा ये मेन पार्ट है, ये ध्यान से समझना, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब मुझे फोर्स तो पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा बी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। अब मुझे ये एरिया नॉर्मल वाला है, ये एरिया और ये एरिया सेम नहीं, ये एरिया 80 है, ये टेंजेंशियल एरिया है और ये नॉर्मल एरिया है, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर एरिया आएगा, फ्लूइड के मोशन के जो एरिया परपेंडिकुलर आएगा वो लगेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो एक ये आपका पाइप है, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। अगर फ्लूइड ऊपर से गिरा तो फ्लूइड किस एरिया के परपेंडिकुलर गिर रहा है, इस सर्कुलर एरिया के या जो सिलेंड्रिकल एरिया है इसके। सिलेंड्रिकल एरिया तो इस तरफ है, मैं एक चीज के थ्रू समझाता हूँ आपको, जस्ट एक मिनट। जैसे हाँ, इसी से समझ लेते हैं। अगर मैं ऐसे मार्कर घेरता हूँ, मार्कर ऐसे गिर रहा है तो वो इसके इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर है ना, मान लो सर्कल, तो ये सर्कुलर एरिया के परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर यूं आगे गिर रहा है तो ये सर्कुलर एरिया के परपेंडिकुलर है। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है सिलेंड्रिकल एरिया, इसके परपेंडिकुलर थोड़ी ना, इसके परपेंडिकुलर तो तब होगा जब यहाँ से आके गिरेगा। इसके तो टेंजेंशियल है, अगर ये ऐसे मार्कर आके गिर रहा है तो इस एरिया का तो टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल एरिया 2 पाई आर एल है, नॉर्मल एरिया पाई आर स्क्वायर है। ये खेल है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू तो यहाँ से जाएगी, एफ की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा पी इंटू ए, और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर एल, और उस वाले एरिया की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया की वैल्यू क्या है, इसकी है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एल, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा पी आर 2 एल। अब आर को है ना थोड़ा चेंज कर लो, आर को डायमीटर टर्म में लिख लो। आर क्या होता है,
डी नोट बाई 2, डायमीटर का आधा, तो डेल्टा पी डी नोट बाई 4 है। क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ तुम्हें दिख रहा है। ये शियर स्ट्रेस भी वॉल का ही है, इसको टाउ लिखा है, टाउ डब्ल्यू की बात है, सारी चीजें वॉल पर मेजर कर रहे हैं हम। डेल्टा पी डी नॉट अपॉन में 4 है, 2 इंटू 2 4 है, 2 2 जा 4 4 2 जा 1, माय नेम इज लखन। बस एक बात और बता देता हूँ, डेल्टा पी की वैल्यू फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म में, टर्बुलेंट फ्लो में डेल्टा पी की जो वैल्यू आती है ना फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म में, वो क्या आती है? एफ एल बाय डी नॉट 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। शायद यही अब पुट करना एक बार वहां पे, टाउ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में एफ इंटू एल बाय डी नॉट, डेल्टा पी के लिए डाल रहा हूँ पहले, 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन में 4 एल इंटू डी नॉट अपॉन 4 एल ना, डी नॉट से डी नॉट कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो टाउ डब्ल्यू वैल्यू क्या आ गई? एफ बाय 4 दूनी 8 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। बस अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो, रो की भी वैल्यू, ये सॉरी टाउ की भी वैल्यू और क्यू की भी वैल्यू, क्यू की वैल्यू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आई थी, डालना एक बार। क्यू की वैल्यू क्या आई थी? एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी बी, ठीक है, और ये क्या आएगा? ये यहां से आ गया एफ बाय 8 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू ए सी पी माइनस डी टी बाई डी। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, रो यू इन्फिनिटी सॉरी यू इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं लिखना, यू मैक्स लिख लो। हाँ ठीक है, इसमें इन्फिनिटी ठोस दिया होगा गलती से, यू मैक्स लिख लो, यू मैक्स सही रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, अब बस u को इधर ले आओ और dt को इधर रहने दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जब आपकी टेम्परेचर TW है तो वेलोसिटी 0 है, u इक्वल्स टू 0 है ना। जब आपका टेम्परेचर TB है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, u मैक्स है। ये मैंने बाउंड्री कंडीशन शुरुआत में लिखवाई थी। ये सब तो कांस्टेंट, इसको तो भूल जाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? u आ जाएगा du का, 1 का du के रिस्पेक्ट में u आ जाएगा, 0 से u मैक्स, और ये क्या जाएगा? माइनस वाट टी, टी डब्ल्यू माइनस टी बी, और ये साइड टर्म एज इट इज, एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी बी डिवाइडेड बाय एफ बाय 8 रो यू मैक्स का स्क्वायर ए इंटू सी पी, ए से ए कट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, यू मैक्स माइनस 0, यू मैक्स आएगा, टी बी माइनस टी डब्ल्यू, ठीक है, ये क्या आएगा? माइनस का टी बी माइनस टी डब्ल्यू, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस, यानी मैं इसको कैसे लिख दूंगा? टी डब्ल्यू माइनस टी बी, ये क्या आ जाएगा? टी डब्ल्यू माइनस टी बी, और टी डब्ल्यू माइनस टी बी से टी डब्ल्यू माइनस टी बी खत्म, और ये इसी के साथ आर्टिकल भी खत्म। तो ये वैल्यू क्या आ गई? यू मैक्स माइनस 0 करोगे तो यू मैक्स आएगा, ऊपर क्या बच गया? h, नीचे क्या बच गया? f बाय 8, यहाँ आ गया रो यू मैक्स का स्क्वायर इंटू सी पी, और यहाँ 1 है, एक से एक कैंसिल, यू मैक्स से ये भी मैक्स ही है, f बाय 8 को उधर ले जाओ, h अपॉन में रो यू मैक्स सी पी इज इक्वल टू एफ बाय 8, इसी का नाम है h अपॉन में यू मैक्स सी पी एफ बाय 8, इसको बोलते हैं रिनॉल्ड एनालॉजी, यही है आपकी रिनॉल्ड एनालॉजी। और इसमें आगे खुशी चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। एक बार स्टेंटन नंबर निकालना दोबारा, जब मैंने पिछली वीडियो में निकलवाया था, रिनॉल्ड नसल नंबर अपॉन में रिनॉल्ड नंबर इंटू फ्रंटल नंबर, और स्टेंटन नंबर की वैल्यू क्या है? नसल नंबर क्या होता है? एच एक्स अपॉन के, रिनॉल्ड नंबर क्या होता है? रो यू मैक्स अपॉन में एक्स अपॉन में म्यू, और फ्रंटल नंबर क्या होता है? फ्रंटल नंबर होता है
म्यू सी पी अपॉन में के, है ना, यही होता है। के से के कैंसिल, ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया एच अपॉन में रो यू एम सी पी, ये किसके इक्वल आ गया स्टैंडर्ड नंबर के, एच अपॉन में रो सी पी यू एम, एच अपॉन में रो सी पी यू एम, यानी ये चीज किसके इक्वल आएगी स्टैंडर्ड नंबर के। यही है नॉल एनालॉजी, स्टैंडर्ड नंबर इज इक्वल टू एच अपॉन में रो सी पी यू एम मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ बाय। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो और वीडियो देखना, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता है अगली वीडियो में।